नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एक सुपर मार्केट बिलिंग सिस्टम बनाएंगे और ये एक उसका प्रोटोटाइप है एक्चुअली में। और इसमें सबसे पहले देखिए एडमिन लॉगिन फॉर्म है। ये विंडोज़ फॉर्म में प्रोजेक्ट बनेगा और विंडोज़ फ्रेमवर्क में बनाया जाएगा। C# इसमें लैंग्वेज होगी और एक कुछ ऐसा ही जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग बनाने वाले हैं। सबसे पहले एक लॉगिन फॉर्म जो है वो दिखाएंगे जिसमें एडमिन जो है वो लॉगिन कर सकता है बाय देयर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो जैसे ही वो लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा तो उसको लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज जो है वो प्रॉपर आना चाहिए कि वो लॉगिन कर चुका है और उसके सामने एक विंडो ओपन हो जानी चाहिए ऐसी कुछ, ठीक है, जिसमें जो एडमिन है वो MDI फॉर्म के साथ लॉगिन होगा। MDI का मतलब होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। बाकी जितनी भी फॉर्म्स हैं वो इसी फॉर्म्स के अंदर जो है वो विजिबल होंगे, जिसमें आप लोगों के पास ये जो अपर जो टूल बार है वो आप लोगों को दिखाई देगी। ऐड कैशियर, ऐड प्रोडक्ट, व्यू कैशियर डिटेल बाय डेट, व्यू ट्रांजेक्शन, इन्वेंट्री, अपडेट स्टॉक, सेल्स एज पर प्रोडक्ट्स और सेल्स एज पर डे। तो इस प्रकार का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट लंबा होगा प्रोजेक्ट, लेकिन एक्चुअली में आप लोगों को मज़ा आएगा, ठीक है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप लोगों को पता है कि सभी चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। अगर जिनको C# विंडोज़ फॉर्म सीखना है वो ये चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। तो ऐड कैशियर मतलब कुछ कैशियर की डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आप लोग देखें तो जब मैं ऐड कैशियर बटन पर क्लिक करूंगा तो कुछ इस प्रकार की डिटेल आप लोगों से मांगी जाएगी। कैशियर आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली हम लोग रख लेंगे, जो कि डाटाबेस में आप लोगों को पता है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है और सीडिंग होती है उसकी 1 by 1। तो इंक्रीमेंट होता है उसका 1 से। कैशियर नेम होगा, मोबाइल नंबर होंगे, एड्रेस होगा, ईमेल आईडी होगी और पासवर्ड होगा। और जब हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सभी जो डिटेल है वो कैशियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों की डाटाबेस में डल जाएगी। कैशियर के ईमेल और पासवर्ड्स भी एडमिन जो है वो जनरेट करेगा और कुछ एक रैंडम जनरेट का बटन हम लोग रख लेंगे। तो उसमें एक रैंडम आईडी जो है वो कुछ नंबर्स की या डिजिट्स की वो होगी, वो आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। एक तो वो ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा है कि आप लोग अपना पासवर्ड भी रख सकते हैं जो कि कैशियर के लिए होगा। तो ये ऐड कैशियर डिटेल्स है जो कि हमारे डाटाबेस में डलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास है ऐड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की डिटेल हम लोग कैसे डालेंगे, तो प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट नेम होगा, क्वांटिटी होगी कि कितना प्रोडक्ट जो है वो अभी स्टॉक में आया है, अमाउंट होगा, ठीक है, कि पर प्रोडक्ट जो है कितनी प्राइस है, पर प्रोडक्ट की यहाँ पर प्राइस होगी, टोटल नहीं होगा। और उसका डिस्क्रिप्शन होगा प्रोडक्ट का थोड़ा सा कि किस बारे में प्रोडक्ट है और किस क्या क्या डिटेल है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई आप लोगों की। नेक्स्ट है जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो कुछ ऐसा मैसेज आना चाहिए कि डिटेल जो है वो सबमिटेड हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप मैंने बनाया है। नेक्स्ट में है आप लोगों के पास कैशियर लॉगिन डिटेल्स। तो जब हम लोग ऐड कैशियर हो गया, व्यू कैशियर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैशियर से रिलेटेड एक कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक डाटाबेस में सिर्फ एक ही कैशियर हो, मल्टीपल कैशियर्स हो सकते हैं। तो उनके लॉगिन टाइम, लॉग आउट टाइम होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि शिफ्टिंग में हम लोग स्टार्ट करें कोई सुपरमार्केट का। तो कैशियर आईडी यहाँ पर होगी, लॉगिन टाइम कब उसने लॉगिन किया था, कब उसने लॉग आउट किया था, ठीक है। टोटल अमाउंट जो है उसने कितना कलेक्ट किया था और डेट कितनी हुई थी, ये समथिंग कुछ ऐसे हम लोग इसमें बनाएंगे। नेक्स्ट में हमारे पास आएगा कि व्यू कैशियर डिटेल्स हो गया, कैशियर डिटेल बाय डेट व्यू, ठीक है। कैशियर डिटेल बाय डेट कि कौन से कैशियर ने कौन सी डेट को, ये फ्रॉम टू डेट होगा कि यहाँ पर किस कैशियर ने काम किया था, लॉगिन टाइम क्या था, लॉग आउट टाइम क्या था, अमाउंट क्या था, कितना परचेज किया था, कितनी डेट में कितनी डेट का, ठीक है। तो इस डेट में उसने, ये कैशियर के बारे में डिटेल आ जाएगी कि उसने कितना अमाउंट कलेक्ट किया था, ताकि हम लोगों को ये पता लगता रहेगा कि कौन सा कैशियर जो है वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स जो है वो करवा रहा है, ठीक है, या कर रहा है, एक्टिव कौन सा है, ये बात हम सोच सकते हैं। उसके बाद में व्यू ट्रांजेक्शन्स, कितने ट्रांजेक्शन्स जो हुए हैं, बिल नंबर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है, टोटल क्या है प्रोडक्ट का, कैशियर आईडी, किस कैशियर ने ये जो बिल है वो निकाला है, डेट क्या थी। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो व्यू ट्रांजेक्शन आप लोगों के पास होगा कि बिल नंबर क्या था, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होगी। इन्वेंट्री, प्रोडक्ट आईडी, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट है तो इन्वेंट्री तो मेंशन होगी ही, तो प्रोडक्ट आईडी वाइज हम लोग सर्च कर सकते हैं वो प्रोडक्ट, तो इन्वेंट्री मेंटेन हो जाएगी कि आईडी है, नेम है, कितनी क्वांटिटी हमारे पास है। एक और जब हम लोग क्वांटिटी निकाल देंगे तो यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपडेट स्टॉक को भी अपडेट करना है कि जैसे कि प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट एक क्यूआर कोड होता है और एक आप लोगों के पास बार कोड होता है। तो या तो हम लोग बार कोड का इस्तेमाल करके भी ये चीज़ें बना सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट लेबल पर हम लोग इन्फॉर्मेशन डाल दें और पर्टिकुलर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का बार कोड बना लें, उसे स्कैन कर लें। उसे स्कैन करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के पास क्यूआर कोड मशीन नहीं है तो हम मैनुअली भी डाल सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी डालिए, प्रोडक्ट नेम डालिए, क्वांटिटी डालिए और परचेज डालिए, ठीक है। सेल्स आज पर प्रोडक्ट कितना हुआ, प्रोडक्ट आईडी आप लोग डालिए और उसे एक्सपोर्ट कर दीजिए एक्सेल में। एक्सेल का भी ऑप्शन देंगे हम लोग कि प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी है और ये प्रोडक्ट जो है कितनी सेल्स हुई हैं इस प्रोडक्ट की, वो वगैरह वगैरह। सेल्स एज पर डे कितनी हुई हैं वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि पर प्रोडक्ट कितनी सेल्स हुई हैं। सेल्स एज पर प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट आईडी वाइज निकल जाएगी, जिसमें प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, टोटल, डेट और ये सारी की सारी एक्सपोर्ट हो जाएगी एक्सेल के ऊपर। तो ये कुछ ऐसा हम लोग करने वाले हैं और इसमें कौन कौन से फंक्शंस हम लोगों ने नहीं किए हैं, पहले उसका हम लोग एक ट्यूटोरियल बनाएंगे। उसके बाद में हम लोग सारा आप लोगों को बताएंगे कि ये सारा हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। विंडोज़ फॉर्म के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो ऑलमोस्ट हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को। जो नहीं बताया है वो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को पहले बताएंगे कि ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर नहीं की हैं, ठीक है। तो ये था सेल्स एज पर डे का, फ्रॉम टू सर्च, और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा सेल्स एज पर डे वाला भी, ठीक है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, अमाउंट वगैरह वगैरह। अब हमारे पास कैशियर जब लॉगिन करेगा तो कैशियर आईडी होगी, पासवर्ड होगा कैशियर का, भी लॉगिन कर सकता है, ठीक है। अब कैशियर क्या काम करेगा, कैशियर बनाएगा बिल, ठीक है। तो यहाँ पर बिल नंबर होगा, पहले सबसे पहले वो बिल नंबर लिखेगा, या बिल नंबर ऑटोमेटिकली भी हम लोग लगा सकते हैं। बिल डेट होगी और प्रोडक्ट आईडी होगी, आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी प्रोडक्ट आईडी। नेम, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट कितना आप लोग दे रहे हैं, कैलकुलेट टोटल अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग ये जो बिल है उसका पूरा का पूरा जो कैलकुलेशंस है वो बन जाएगा। कैलकुलेट टोटल अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा, टोटल यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ वो ऐड करना है वो आइटम्स, ठीक है। तो उसके बाद में आप लोगों को 1 बाय 1 जो है लिस्ट बॉक्स में वो आइटम ऐड होते जाएंगे और साथ में आप लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बिल को एक्सेल में। ये देखिए प्रोडक्ट आईडी आ गई, प्रोडक्ट नेम आ गया, क्वांटिटी आ गई, डिस्काउंट आ गया, प्राइस और टोटल। उस प्रकार कैशियर जो है जब लॉगिन करेगा इन्फॉर्मेशन को तो प्रोडक्ट आईडी जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी सर्च कर सकता है कि कौन सा अमाउंट की कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट की रखी हुई है। धन्यवाद।